नमस्कार। आज हम एक ऐसी धरती की बात कर रहे हैं, बिहार की, जिसकी कहानी सिर्फ नक्शों में नहीं सिमटी है, बल्कि ज्ञान, क्रांति और संस्कृति की एक बहुत गहरी विरासत है। हमारे पास जो भी जानकारी है वो बिहार की अक्सर अनदेखी की गई इसी तस्वीर पर रोशनी डालती है। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इन बिखरी हुई जानकारियों से वो खास बातें निकालें जो बताती हैं कि भाई बिहार सिर्फ एक राज्य क्यों नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी सभ्यता जैसा क्यों लगता है। तो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन ज्ञान की। नालंदा विश्वविद्यालय, जरा सोचिए, 5वीं शताब्दी में दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। हाँ, नालंदा कमाली है। जहां 10,000 छात्र थे हाँ। और करीब 2,000 शिक्षक। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई आज के जैसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं था। ये उस जमाने के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज का, विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत बड़ा हब था। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, न जाने कहां से लोग आते थे ज्ञान लेने। सही कहा। यह दिखाता है कि ज्ञान को लेकर उस समय कैसी संस्कृति रही होगी बिहार में, कि दुनिया भर के विद्वान खिंचे चले आते थे। फिर है बोधगया, वो जगह जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। हाँ, बोधगया। आज भी देखिए, दुनिया भर के लाखों बौद्ध अनुयायियों के लिए ये सबसे पवित्र जगहों में से एक है। हाँ, और ये बिहार की वो आध्यात्मिक गहराई दिखाता है। दुनिया के इतने बड़े धर्म पर इसका कितना गहरा असर रहा है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक जीती जागती आध्यात्मिक परंपरा है वहाँ। और इसी मिट्टी से चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, हाँ, चाणक्य, उनका अर्थशास्त्र, क्या कहें, कमाल ही है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें राजकाज कैसे चलाना है, कूटनीति कैसे करनी है, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। हाँ। और वो सिद्धांत आज भी शासन कला और रणनीति का आधार माने जाते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि सदियों बाद भी कितने प्रासंगिक हैं उनके सिद्धांत। तो ये दिखाता है कि लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, शासन, इन सब की समझ बिहार ने कितनी गहराई से और कितनी पहले दुनिया को दी। और ये प्रभाव सिर्फ पुराने वक्त तक ही नहीं रहा। आजाद भारत को देखें अगर, तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से थे। यहीं से थे। कितनी सादगी और विद्वत्ता थी उनमें। हाँ, वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी, एक विद्वान, सत्यनिष्ठा और एक शांत लेकिन मजबूत नेतृत्व की मिसाल थे वो। और फिर जयप्रकाश नारायण, जेपी 1970 के दशक में इमरजेंसी के खिलाफ वो संपूर्ण क्रांति का नारा। हाँ, वो आंदोलन भी तो बिहार से ही शुरू हुआ था। हाँ, जेपी आंदोलन ने तो वाकई लोकतंत्र की रक्षा के लिए जैसे पूरी पीढ़ी को जगा दिया था। सही। और इसका असर पूरे देश पर पड़ा। ये भी सोचने वाली बात है कि अक्सर बिहार ही ऐसी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हलचलों का केंद्र क्यों बन जाता है। शायद वहां सवाल पूछने की, बदलाव लाने की एक पुरानी रिवायत सी है। बिल्कुल। और ये असर सिर्फ ज्ञान, राजनीति या अध्यात्म तक ही नहीं है ना? कला और संस्कृति में भी तो बिहार की एक अपनी अलग बहुत खूबसूरत पहचान है, जैसे मधुबनी कला। अरे वाह! हाँ, मधुबनी तो कमाल है। मुख्य रूप से बिहार की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इस कला को सहेज कर रखा है और आज ये दुनिया भर में भारतीय पारंपरिक कला का चेहरा बन गई है। सही कहा। ये बिहार की वो जीवंत सांस्कृतिक विरासत है, उसकी रचनात्मकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे एक बिल्कुल स्थानीय कला पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है, मधुबनी ये दिखाता है। जमीन से जुड़ी हुई लेकिन अपील बिल्कुल ग्लोबल। बिल्कुल। और फिर साहित्य को कैसे भूल सकते हैं? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु, कितने बड़े नाम। हाँ, दिनकर जी, रेणु जी, इन्होंने तो आधुनिक हिंदी साहित्य को न सिर्फ बहुत कुछ दिया, बल्कि एक नई दिशा भी दी। उनकी रचनाएं आज भी, उनकी रचनाएं सिर्फ कहानियां या कविताएं नहीं है, वो समाज का आईना है। उन्होंने बिहार के आम जीवन को, वहां के सुख दुख को आवाज दी है और ये आज भी हमारे साहित्य और समाज की सोच को गहराई देती हैं। ये भी तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। और कमाल की बात यह है कि ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। बिहार आज भी आप देखें तो यूपीएससी के टॉपर दे रहा है, सफल उद्यमी, कलाकार, विद्वान। हाँ बिल्कुल, जो देश में और दुनिया में भी अपना योगदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये उस भूमि की प्रतिभा और ज्ञान की एक निरंतरता को दिखाता है, जो अलग अलग रूपों में पीढ़ी दर पीढ़ी सामने आती रही है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है
कि बिहार का योगदान कितना गहरा रहा है, कितना विविध रहा है, प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक, राजनीति से लेकर कला और साहित्य तक। हाँ, ये सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं हैं। ये एक जीती जागती विरासत है जिसने दुनिया को पहला विश्वविद्यालय दिया, आध्यात्म का प्रकाश फैलाया, शासन के सिद्धांत दिए, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी और अद्भुत कला से दुनिया को मिलाया। तो शायद अगली बार जब भी बिहार का जिक्र आए तो उसकी इस समृद्ध और बहुआयामी तस्वीर को याद रखना जरूरी है, जो अक्सर खबरों की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट जाती है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि आखिर क्या बात है इस मिट्टी में कि यहाँ ज्ञान, आध्यात्म, कला और क्रांति सब एक साथ इतने प्रभावशाली ढंग से कैसे पनपते रहे अलग अलग दौर।